हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी एक तरफ नदियों का प्राचीन नाम दिया है और दूसरे तरफ नदियों का आधुनिक नाम दिया है। आपको बताना है कि प्राचीन नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो सरस्वती का आधुनिक नाम है घग्गर हाकरा। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज नदी। परुशनी का आधुनिक नाम है रावी नदी और बिपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास नदी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि आपका ऑप्शन है लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, सरकार का व्यय अल्प था, राजा को भूमि कर देने के आदी नहीं थे, लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। तो पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि टैक्स कर नहीं था क्योंकि लोग जो है एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। लोग जो है पशुपालन करके इधर से उधर होकर गुजारा बसर करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? आपका ऑप्शन है स्वर्ण, गोधन, मकान, भूमि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोधन। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो था वो गौ था। क्या होता था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप था वो गौ था और गौ ही लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। लेन देन में गाय जो था वो प्रमुख माध्यम थी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आश्वलायन के ये आश्वलायन जो है वो गृह सूत्र के रचयिता हैं। आश्वलायन गृह सूत्र के रचयिता हैं और धर्म सूत्र के रचयिता हैं आपस्तंभ। तो आश्वलायन जो हैं गृह सूत्र के रचयिता हैं। आश्वलायन में है क्या? तो इसमें गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण है। आपस्तंभ धर्म सूत्र के प्रणेता हैं। मैत्रायन संहिता के रचयिता हैं और यास्क जो हैं निरुक्त के रचयिता हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद काल से, ब्राह्मण काल से, आरण्यक काल में और उपनिषद काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद काल में। तो ब्रह्मा के आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ, इसकी जानकारी उपनिषद काल में मिलती है। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इस तरह के कुछ सवाल मेरे दोस्त बीपीएससी और बिहार दरोगा में ज़्यादा पूछता है, कभी कभी एसएससी में भी दे देता है। तो चलिए, ये 126 नंबर जो सवाल है कि कल्प को आपको सूची 2 से मिलाना है। तो कल्प क्या है? अनुष्ठान है। शिक्षा स्वर्ण विज्ञान है। तो कल्प क्या है? एक अनुष्ठान है। शिक्षा स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। तो शिक्षा को स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है और निरुक्त को व्युत्पत्ति विज्ञान भी कहा जाता है। और छंद जो है, छंद को चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो आपका ऑप्शन है यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है। इसमें ब्राह्मण का आद्य पुरुष के मुख से निःसृत होने का उल्लेख है।
यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है। यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, यह गलत है। ये पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ना कि 7वें। तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। अगला सवाल है, वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला, अन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला अन्य साध्य बताया गया है। ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका ऑप्शन है वाजसनेयी संहिता में, अत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था। इसकी मात्रा 1/16 भाग थी, यानी कर की जो मात्रा था वो 16 भाग में 1 भाग कर देता था। वैश्य द्वारा दूसरे को बलि देने के कारण उसका एक नाम अन्य बलिकृत पड़ गया तथा अन्य साध्य दूसरे के द्वारा उपभोग में आने के कारण पड़ा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? आपका ऑप्शन है वे सभा की कार्यवाही में भाग लेते थे, वे यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेते थे, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। तो कह कौन सा सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, जिसके कारण वे भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, उनका विवाह वयस्क होने पर ही होता था, वे यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, सभा की कार्यवाही में भाग लेते थे, युद्ध में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। तो ऋग्वैदिक स्त्री जो थे उनको विवाह जो है उनका एडल्ट होने पर होता था, वयस्क होने पर होता था, बचपन में नहीं होता था। अगला सवाल है, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण जो है कहाँ से मिलते हैं? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से, केवल यजुर्वेद में, सामवेद एवं अथर्ववेद में, केवल अथर्ववेद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है एक कर्मकांडीय वेद है, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आपका यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में 2 संस्करण मिलते हैं केवल यजुर्वेद में। अगला सवाल है, आर्य भारत में आए। आपका ऑप्शन है शरणार्थी के रूप में, आप्रवासी के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में, व्यापारी के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आप्रवासी के रूप में। आर्य भारत में आए थे आप्रवासी के रूप में। अगला सवाल है, दशराग युद्ध का प्रथम कारण क्या था? आपका ऑप्शन है पशुओं और भूमि संबंधी विवाद, शक्ति प्रदर्शन, पुरोहितों के साथ षड्यंत्र, व्यापारी के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरोहितों के षड्यंत्र। तो दशराग युद्ध का प्रमुख कारण था पुरोहितों के षड्यंत्र। तो दशराग युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पर, जिसे आज रावी नदी कहा जाता है, राजा सुदास और 10 अन्य जन के राजा के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे।
विजयी हुए थे। यह युद्ध क्यों हुआ था? तो राजा सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। राजा सुदास इन्हें हटाना चाहते थे, तो विश्वामित्र ने 10 जन के राजा को इकट्ठा कर राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्यों युद्ध छेड़ दिया? क्योंकि राजा सुदास विश्वामित्र को हटाकर पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को रखना चाहते थे। तो युद्ध छेड़ दिया, जिसमें भी राजा सुदास विजयी हुए थे। तो दशराग युद्ध जो है, दशराग युद्ध में आर्ज एवं अनार्ज दोनों तरफ से भाग लिए थे। इसकी जानकारी जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था। आपका ऑप्शन है संपूर्ण गंगा घाटी का, दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत चोटियों की, कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्रों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्रों की। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्रों की। अगला सवाल है, वैदिक समाज में उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि आपका ऑप्शन है सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था, अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वैदिक समाज में आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी। तो नैतिक व्यवस्था थी क्यों? तो वहाँ सत्य बोलना उनका धार्मिक कर्तव्य था, अपराध बहुत कम होते थे, ना के बराबर। वैदिक समाज में एक जो है गाय चोरी होती थी, जो पानी नामक जो है व्यापारी, अनार्ज व्यापारी आर्यों के गायों को चुरा लेते थे। अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, इसीलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। आपका ऑप्शन है ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैश्य, वैश्य एवं शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल में द्विज में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, शूद्र शामिल नहीं थे। अगला सवाल है, प्राचीन लौहयुगीन बस्तियों से संबंध मृदभांड थे। आपका ऑप्शन है गेरुबर्ने मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। तो प्राचीन लौहयुगीन बस्तियों से संबंध मृदभांड थे चित्रित धूसर मृदभांड। अगला सवाल है, पृथ्वी से संबंधित देवता कौन थे? आपका ऑप्शन है अग्नि, वरुण, सविता, मरुत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। तो पृथ्वी से संबंधित देवता थे अग्नि। ऋग वैदिक देवताओं में अग्नि का स्थान दूसरा था। इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता था जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। तो पृथ्वी से संबंधित देवता थे अग्नि। तो मेरे दोस्त, अब मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्यूज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्यूज को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स का आपको क्यूज और फुल्ली डिस्कशन के साथ होता है। अगला सवाल है, निर्वाह अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? आपका ऑप्शन है धन में वृद्धि, जनजातियों ने अस्थायी रूप से बस्तियां बनाई, आहार संबंधी सुधार, विभिन्न व्यवसायों का विकास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहार संबंधी सुधार। आहार में सुधार होने से लोग जो है कृषि की ओर भागे, चूँकि उनका जो आहार में परिवर्तन हुआ, तो पशुपालन से कृषि की ओर भागे। अगला सवाल है, वैदिक देवताओं को उनको कार्यों के साथ मिलाना है। तो पूषण जो थे वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे, सविता प्रकाश के देवता थे,
अदिति सर्वशक्तिमान देवी थी और द्वौ सूर्य के पिता थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, नप्त्री शब्द प्रयुक्त होता था। आपका ऑप्शन है गुरु एवं शिष्य के लिए, माता एवं पिता के लिए, चचेरे भाई बहन, दादा नाना मामा इत्यादि संबंधियों के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चचेरे भाई बहन, दादा नाना मामा इत्यादि संबंधियों के लिए। तो वैदिक काल में नप्त्री शब्द प्रयुक्त होता था। चचेरा भाई बहन हो, दादा दादी हो, नाना मामा हो। और इससे पता चलता है कि सभी लोग जो है एक साथ रहते थे, यानी संयुक्त परिवार था। अगला सवाल है कि सुमेलित करना है, यानी इसको मिलाना है। तो ब्रह्म विवाह जो था वो समान वर्ण वाले कन्या का मूल चुकाकर होता था। यानी ब्रह्म विवाह जो था वो समान वर्ण के साथ होता था और कन्या के बदले, यानी कन्या का जो है कुछ उपहार देते थे, तब विवाह होता था। इसमें पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या को सौंप देते थे, जो आजकल प्रचलित है। दैव विवाह जो है यज्ञ करने वाले के साथ विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह बिना कोई लेन देन के योग्य वर से विवाह होता था, प्रजापत्य विवाह। गांधर्व विवाह जो था वो एक प्रेम विवाह था। इसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती थी, यानी गांधर्व विवाह जो था एक लव मैरिज था, प्रेम विवाह था। असुर विवाह जो होता था कन्या के बदले वर से, यानी वधू से नहीं वर से धन प्राप्त किया जाता था, उसको असुर विवाह कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। आपका ऑप्शन है मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है। उपनिषदों ने भी कर्मकांड पर बल दिया है। आत्मा अपरिवर्ती, अविनाशी और अमर है। आत्मा और ब्रह्मा का भेद अज्ञान अथवा अविद्या द्वारा होता है। तो इसमें जो कथन असत्य है, उपनिषदों ने भी कर्मकांड पर बल दिया है, ये एकदम गलत है। तो सबसे पहले उपनिषद में मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन है और यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। तो ये कौन सा कथन सही है, तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है, बिल्कुल सही है। उपनिषदों में भी कर्मकांड पर बल दिया है, ये बिल्कुल असत्य है। यजुर्वेद जो है एक कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद क्या है, कर्मकांडीय वेद है और उपनिषद में मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा की चर्चा है। अगला सवाल है, और्ज शब्द इंगित करता है क्या चीज़ का। तो निर्जाति समूह को, या यावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। अगला सवाल है, नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित कहाँ है। आपका ऑप्शन है छांदोग्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कनेपनिषद में, केनोपनिषद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनेपनिषद में, यानी सी। तो नाचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है कनेपनिषद में। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है। तो किस प्रकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कृत, त्रेता, तब द्वापर और कली। तो सबसे पहले 4 युगों का चक्र इस प्रकार रहा, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, तब आया कलियुग। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। ऋग्वेद के नदी सूक्त में
सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? आपका ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला सवाल है, कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? आपका ऑप्शन है, यह आपको बताए थे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। आपका ऑप्शन है ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से, वैश्य लड़के का शूद्र लड़की से, ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से, शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, तो अनुलोम विवाह में क्या था कि पुरुष उच्च जाति के होते थे, उच्च वर्ण के होते थे और कन्या निम्न वर्ण की होती थी, उनका विवाह अनुलोम विवाह था। और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का तथा कन्या उच्च वर्ण की होती थी, यानी शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह होता था। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति कौन सी है? आपका ऑप्शन है गिरुवर्णे मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड। अगला सवाल है, आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आपका ऑप्शन है 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव का सर्वाधिक बार उल्लेख है। अधिकांश विद्वान आर्यों को भारत का ही मूल निवासी मानते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय का साक्ष्य नहीं मिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ? आपका ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। और आपका डी ऑप्शन है इंद्र, सूर्य, शूद्र, मरुत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वेदोत्तर काल में जो प्रचलित हुआ वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण। अगला सवाल है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु वैदिक काल के बाद उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो सिक्का के अर्थ में हुआ। निष्क का प्रयोग वैदिक काल के बाद सिक्का के अर्थ में हुआ। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक वाला जो सिंबल है उसको टच जरूर करें। अगला सवाल है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? आपका ऑप्शन है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है आर्य से पूर्व में ही माना जाता है। अगला सवाल है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह जो कथन है किस ग्रंथ में कहा गया है? आपका ऑप्शन है अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में, गीता में, महाभारत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता में। गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, केवल फल की प्राप्ति पर तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं है, यह कथन गीता में कहा गया है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? आपका ऑप्शन है मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो आपका राइट आंसर है बलि एवं कर्मकांड। तो ऋग्वेद में जो जनता है विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में।
अगला सवाल है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है आरण्य में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। चारों वेदों में अथर्ववेद जो था सर्वाधिक लोकप्रिय था। अगला सवाल है, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन करना, किसी समानतीय परिवार की महिला द्वारा कुंवारी रहने की शपथ लेना, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर के साथ संभोग करना, और आपका लास्ट ऑप्शन है पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा प्रतीकात्मक सती होना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? आपका ऑप्शन है अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ, श्राद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्निष्टोम यज्ञ। तो सोम यज्ञ माना जाता था अग्निष्टोम यज्ञ को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? आपका ऑप्शन है मित्र, पूषण, रुद्र, वरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूषण। तो पूषण जो हैं वनस्पतियों एवं औषधियों का देवता हैं। इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। आपका अगला सवाल है, विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है वसुबंधु, नागार्जुन, अश्वघोष, मैत्रेयीनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयीनाथ ने। विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना की थी मैत्रेयीनाथ ने। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का क्या संबंध था? आपका ऑप्शन है ब्राह्मणों और क्षत्रियों से, वैश्यों और शूद्रों से, केवल शूद्रों से, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल शूद्रों से। तो प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का संबंध था केवल शूद्रों से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? आपका ऑप्शन है कपिल, नृसिंह, वामन, वाराह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराह। तो वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है वराह को। अगला सवाल है कि शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है और कह रहा इसमें से कौन सा सही है? तो शूद्रों की दशा समाज में निम्न थी, उनका कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। तो आपका ऑप्शन है शूद्र जो थे वैदिक काल में दास एवं श्रमिक थे, बिल्कुल सही है। शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, ये भी सही है। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता है, ये भी सही है। पूर्व मध्यकाल में ये सत्य तथा असत्य के वर्ग में सम्मिलित थे, ये भी सही है। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। आपका ऑप्शन है राजा के लिए, परिवार के मुखिया के लिए, पुरोहित के लिए, धनाढ्य व्यक्ति के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोप शब्द का प्रयोग ऋग वैदिक समाज में राजा के लिए होता था। राजा को जन का प्रमुख कहा जाता था। अगला सवाल है, विष्णु का तमिल नाम क्या है? विष्णु का तमिल नाम क्या है? आपका ऑप्शन है सुब्रमण्यम, तिरुमल, मुरुगन, बिरकल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुमल। तो विष्णु का तमिल नाम क्या है? तिरुमल है। आपका अगला सवाल है, मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? आपका ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण को। तो मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए सर्वाधिक दंड दिया जाता था ब्राह्मण को। अगला सवाल है
कि सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? आपका ऑप्शन है पुत्र को, पुत्री को, पुत्र वधू को, पति को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री को। तो समान परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार पुत्री को था। अगला सवाल है, अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता था? आपका ऑप्शन है औरस, कानीन, क्षत्रज, सहोदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानीन। तो अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में कानीन शब्द का अभिप्राय जो था वो कानीन था। अगला सवाल है, वर्ण संकर का मतलब क्या है? आपका ऑप्शन है जाति की शुद्धता, सामाजिक वर्गों का अलगाव, सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। तो वर्ण संकर का मतलब है सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। अगला सवाल है, नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्ति करने के लिए अनुमति देती है जिसका प्रथम पति क्या हो? नपुंसक हो, जाति से अलग हो गया हो, दिवंगत हो गया हो और प्रवर्जित हो गया हो। तो नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्ति करने की अनुमति देता है जिसका पति जो है नपुंसक हो, उसका पति जाति से अलग हो गया हो, दिवंगत हो गया हो यानी उनकी मृत्यु हो गया हो और प्रवर्जित हो गया हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इंद्र, वरुण, मित्र और जो नासत्य थे मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था के वैदिक देवता थे। कौन थे? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो आपका ऑप्शन आंसर में हो जाएगा सी। अगला सवाल है, उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया था। ये बिल्कुल सही है। और क्या है कि उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित था, ना कि बलि के। तो उपनिषद में क्या था? आत्मा और ब्रह्मा के बारे में चर्चा है, यानी उपनिषद का इसमें ऊपर वाले आशीर्षण का कंप्लीट व्याख्या करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको क्विज में भाग लेना हो तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। धन्यवाद।